हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास लेखपाल डीवी के जो कल परसों हुआ है उससे रिलेटेड और जितने भी क्वेश्चंस कुछ दिन में आए हैं मेरे पास उसको लेके आज की क्लास है। तो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल में न्यू तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए। 5 अक्टूबर की चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। 5 अक्टूबर की बात करें हम तो 5 अक्टूबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में है वो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला था डीवी, बट सेकंड शिफ्ट में थोड़ा कम हो गया, 40-45 के आसपास हो गया था। और अगर हम ऐसे बात करें क्या कहते हैं फर्स्ट ईवी की, तो 65-70 के आसपास था ये डीवी स्किप। वही चीज़ कल भी हुई है। कल भी जो डीवी हुई थी, एक शिफ्ट में थोड़ा ज़्यादा हुआ था और दूसरे शिफ्ट में 35-37 के आसपास हो गया था। तो कुल मिला के 110 के आसपास ये भी बना था और 115 के आसपास ये भी बना था। तो डीवी स्किप जो है वो ठीक ठाक जा रहा है। आप नेगेटिव मत जाइए कि डीवी स्किप नहीं जा रहा है। और एक चीज़ मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ जिनका भी डीवी हो गया है या जिनका भी यूट्यूब चैनल से, प्लीज़ आप डीवी स्किप रोके ना। डीवी स्किप जो अभियान चल रहा है प्लीज़ उसे रोके ना। ये अगर इस समय आपने अगर ढिलाई कर दी तो बहुत झेलेंगे। प्लीज़ इसे बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाइए और पहले से ज़्यादा अपनी तीव्रता के साथ इसे आगे बढ़ाइए। डीवी स्किप होगा तो मेरिट कम जाएगी, डीवी स्किप बंद हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत। क्योंकि कुछ दिन से थोड़ा स्लो हुआ है डीवी स्किप अभियान। प्लीज़ इसे आगे बढ़ाइए और आपका डीवी हो भी गया है तो भी इसके लिए सपोर्ट दिखाइए और लोगों से कहिए कि डीवी स्किप करें। तो उसके बाद क्वेश्चन आता है पीएच में डीवी स्किप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो पीएच की बात बता दूं मैं, पीएच में डीवी स्किप ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। ज़्यादातर वैसे ही इनके कम कैटेगरी को अलाउ किया गया है, 4 कैटेगरी, और जितने भी हैं उसमें फ़िलहाल डीवी स्किप नहीं कर रहे हैं वो, और डीवी करवा रहे हैं। कोर्ट केस का बता दूं, कोर्ट केस का निपटारा अभी नहीं होगा। कोर्ट केस के बारे में अभी क्लियर पता भी नहीं है किसी को। बस यही है लाइनअप होके हर डेट मिलती जा रही है। कोई किसका प्रोसेस क्या चल रहा है क्या नहीं है वो निकल के सामने नहीं आ रहा है। फ़िलहाल पीएच वाले कोर्ट और आयोग पे ही डिपेंड है कि उनके मूड पे क्या होता है। फिर उनको सीट मिलेगी इसमें जॉब में कि नहीं मिलेगी जॉब, वो देखने को मिलेगा। फ़िलहाल एप्लीकेशन लिखवाया जा रहा है, डीवी कराने जाएंगे आप वहाँ तो एप्लीकेशन देना पड़ेगा लिख के। तो एप्लीकेशन का मतलब ही यही है कि वो मन के ऊपर है उनके, आप कि बाहर भी कर सकते हैं अंदर भी कर सकते हैं। तो 50-50 चांस है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत पूछा गया है कि डीवी सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी के उसमें स्किप हो रहे हैं। तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी की बात करें तो डीवी स्किप जो सबसे ज़्यादा हो रहा है वो ओबीसी का हो रहा है। ओबीसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा फाइट भी है, सबसे ज़्यादा फॉर्म भी भरे गए हैं, कैटेगरी में लोग भी सबसे ज़्यादा हैं और ओबीसी में सबसे ज़्यादा डीवी स्किप देखने को भी मिल रहा है। डीवी स्किप जो ओबीसी की तरफ से सबसे ज़्यादा है। उसके बाद देखते हैं एफिडेविट के बारे में। लोग पूछे थे क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसको फिर से एक बार, पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो जो नहीं देखे प्लीज़ देख लीजिएगा। जो और कुछ भी संशय हो तो आप इसमें क्लियर कर लीजिएगा। एफिडेविट सबसे पहले आपको कोई भी डॉक्यूमेंट में त्रुटि हो, आपके नाम गलत हो, पापा का नाम गलत हो, एड्रेस में काफ़ी चेंज हो, थोड़ा बहुत चेंज चल जाएगा एड्रेस में, लेकिन काफ़ी चेंज जो मिले ही ना तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। ईयर गैप हो आपका, आप तो आपको देना ही पड़ेगा एफिडेविट। और काफ़ी चीज़ें डॉक्यूमेंट आपके फादर की तरफ के नहीं हैं, विवाहिता की बात कर रहा हूँ, विवाहिता महिला की, तो आपको फादर की तरफ के ही डॉक्यूमेंट चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। और ईडब्ल्यूएस का कब से कब तक है, इन सब सारी चीज़ों पे संशय है। तो प्लीज़ आप एफिडेविट बनवा के जाइए। एफिडेविट आपका कोर्ट में अगर जाओगे तो मात्र 10 मिनट में बन जाएगा। कोर्ट के बाहर बहुत वकील बैठे रहते हैं, किसी से भी कहिए, उनके पास सारे मैटर होते हैं। आप अपना सिर्फ प्रॉब्लम बताइए कि मेरा डॉक्यूमेंट में एड्रेस नहीं था, अब ये एड्रेस हो गया है, तो उसका वो मैटर बना के आपको दे देंगे। उनको सारी जानकारी होती है, सिर्फ आपको बताना है। उसके बाद आप नगर के जो जन सुविधा केंद्र है इसमें भी जा सकते हो। इसमें भी आपका टाइम लेगा, 2 से 3 दिन वो टाइम लेता है और 100 से 200 रुपये लेगा, वो ज़्यादा भी ले सकता है, 300-400 तक, तो वो आपको बना के दे देगा। तीसरा ये आता है कि आपके घर के पास कोई वकील हो, वो आपको बना के देगा, लेकिन पैसे आपको लगभग लेगा ही 300 से 500 रुपये वो, और 3-4 दिन में वो भी बना के देगा। तो एफिडेविट ये है। तो एफिडेविट का फॉर्मा क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ, एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। सबसे पहले हम एप्लीकेशन लिखते समय सेवा में लिखते हैं, तो सेवा में यहाँ लिखिएगा आप ऐसे, सेवा में। उसके बाद फॉर्मा आके ये पूरा छाप दीजिएगा आप, एड्रेस ये पूरा छाप दीजिएगा। और उसके बाद नीचे यहाँ पे विषय लिख दीजिएगा जो भी आपका है फॉर्मा की त्रुटि हेतु जो भी आप कह रहे हो। उस रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, जो ये उनके लिए है, सॉरी एफिडेविट के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनका डीवी छूट गया है, जो एप्लीकेशन देना चाहते हैं वो दे जा सकते हैं। 30 नवंबर के 11 बजे तक आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। एक ऑनलाइन माध्यम से भेज दो आप, और एक ऑफलाइन जो होगा जमा कर देना। तो दोनों माध्यम से आपका मतलब होना चाहिए कि वहाँ पहुँच जाना चाहिए एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मा ये है। उसके बाद यहाँ पे आप विषय डालोगे, विषय के अंतर्गत आप यही लिखोगे कि जिस कारण छूट गया है, डीवी फिर से कराने हेतु पत्र, इस ये आप लिख सकते हो।
इसे स्टैंडर्ड लाइन आप भी लिखना चाहो तो अपना अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ये एक फॉर्मा है। फिर आप मैटर लिख दोगे महोदया, सर, मैडम करके, जैसे भी आपको जिस लैंग्वेज में भी, मैं सिर्फ यही लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। उसके बाद आप मैटर लिख दो और नीचे जैसे रहता ही है होपफुली, और या फिर अतः आप मुझे डीवी कराने की अनुमति दें, या फिर जो भी आप इंग्लिश में लिखना चाहो वो। और जैसे फॉर्मा रहता है एप्लीकेशन का, वैसे ही दिनांक लिखिए साइड में, और उस साइड भर दिए जो आपके नाम और वो हैं रोल नंबर के साथ लेखपाल डीवी के। तो वो चीज़ें इस तरह की एप्लीकेशन आप लिखोगे जो आपको लिखना है डीवी में, डीवी के लिए जिनका छूट गया है। तो ये मैंने बताया डीवी छूटने पे एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। तो ये है एप्लीकेशन कैसे लिखा जाएगा, इसका फॉर्मा था, एक ओवरव्यू दिया था मैंने, आप सही से लिख लीजिएगा इसे। उसके बाद क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, डॉक्यूमेंट मैं आपको क्लियरली बता दूं, 10, 11, 12 के लग रहे हैं। इसका एक संशय और भी है कि मार्कशीट दोनों के अलग अलग हैं, तो दोनों के रोल नंबर भरे जाएंगे या फिर सर्टिफिकेट नंबर भरा जाएगा। बिल्कुल, जब आपको चेक लिस्ट मिलेगी, ये मैं बता देता हूँ आपको, जब चेक लिस्ट मिलती है तो अगर आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही में है तो आप डेट वाले कॉलम में डेट और सर्टिफिकेट नंबर वाले कॉलम में सर्टिफिकेट नंबर एक ही भरोगे। लेकिन अगर जैसे 12वीं का है, 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग है, तो मार्कशीट में डेट, सर्टिफिकेट में डेट वाले कॉलम में रहेगा, डेट वाले कॉलम में आप ऑब्लिक करके एक सर्टिफिकेट डेट डाल दोगे, ऑब्लिक करके बाद में मार्कशीट डेट डाल दोगे, या मार्कशीट पहले डाल दो, सर्टिफिकेट पहले डाल दो, आप वहाँ पढ़ के डालना, तो वो आपका हो जाएगा। उसके बाद आप अगर 10th है, 10th में एक है तो एक में दिक्कत नहीं है, आपका 2 कॉलम होंगे, यहाँ डेट का होगा आपका, यहाँ सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा तो एक भर दीजिएगा। लेकिन अगर अलग अलग हो आपका तो ऑब्लिक करके सर्टिफिकेट नंबर एक पहले भरिएगा, मार्कशीट क्या पहले भर दीजिएगा, सर्टिफिकेट बाद में भरिएगा, वहाँ ऑप्शन में होगा, पढ़ के लिखिएगा। और उसी तरह डेट, इसकी डेट पहले डालिएगा मार्कशीट की, और सर्टिफिकेट की हाई स्कूल की डेट बाद में डालिएगा। आपको उस छोटे से कॉलम में छोटा छोटा लिखना है जिससे दोनों आ जाए। तो उसके बाद 12th के बाद आपका जनरल है, सिर्फ जनरल है, EWS नहीं है, सिर्फ जनरल है, तो आपका कुछ नहीं लगेगा, यहीं तक आपका एप्लीकेशन समाप्त हो जाता है। 4 प्रपत्र, हाई स्कूल, इंटर, बस खत्म। कोई पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड कुछ भी नहीं लग रहा है, सिर्फ एक सेट फ़ोटोकॉपी लगेगी आपकी, एक ही सेट मांगा गया है। इन सब की जो भी आपके डॉक्यूमेंट है 4 प्रपत्र छोड़ के, उन सब पे आप सेल्फ टेस्ट करोगे, उसे अपना आपको साइन करना है, बहुत नीचे नहीं करना है, जहाँ एग्ज़ाम ये सर्टिफिकेट का कॉलम ख़त्म होता है जस्ट उसे नीचे करेंगे। जैसे A4 हो गया, ये कॉलम ख़त्म हो गया, यहाँ नहीं करना है आपको, जस्ट उसके नीचे करना है। EWS का सर्टिफिकेट आपको बहुत बार बताया, 1 अप्रैल 2021 से 28 जून 2022 के बीच का, सॉरी 28 जनवरी 2022 के पहले का बीच का बना होना चाहिए, वही चलेगा आपका। तो ये था लेखपाल का जो डॉक्यूमेंट लग रहे हैं उसका। जो जनरल कैटेगरी CWS था उनका। अब मैं ये OBC का बताता हूँ आपको। OBC का आपका कभी का भी लगेगा। आप एक दिन पुराना है ना, आपने लेखपाल में चाहे कुछ भी भरा हो, एक दिन पुराना आपने नया बनाया वो भी आपका चलेगा, लेकिन कंप्यूटर पे शो होना चाहिए। आपका जो नंबर डालें वो क्रमांक नंबर, सीरियल नंबर, कुछ भी कंप्यूटर पे शो होना चाहिए। वो निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा, जो एड्रेस है निवास प्रमाण पत्र में वही डालिएगा, और जो आपने एड्रेस उसमें लिखा था लेखपाल में वो ही डालिएगा, अदर मत करिएगा। उसके बाद लेट होने पे क्या होगा, तो देखिए ऑन टाइम पहुँचिए, लेट मत जाइए। लेट होने पे बहुत दिक्कत होती है, आधा घंटा लेट भी होंगे तो चेक लिस्ट और जो बायोमेट्रिक स्लिप है वो बट जाती है, सर डिक्टेट करना स्टार्ट कर देते हैं। आप 1 घंटे लेट जाओगे, सर डिक्टेट करके ख़त्म कर चुके हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है, उसके बारे में आपको पता नहीं रहेगा। आप अगल बगल पूछोगे, वो गलत बताते हैं, सही बताते हैं, पता नहीं। इसलिए ऑन टाइम पहुँचो। सर जो डिक्टेट करते हैं प्लीज़ उसे आप ध्यान से सुनिए, और वो पूरा फॉर्म भरवाते हैं, एक चेकलिस्ट पूरा भरवाएंगे। आपके 4 प्रपत्र हैं वो भी डिक्टेट करेंगे कि कहाँ क्या भरा हुआ है। तो उसके लिए आप थोड़ा जल्दी जाइए, अगर दूर से आ रहे हैं आप तो जल्दी टाइम लेके निकलिए। इसके बाद मैं बता दूं कितने टाइम में हो रहा है, ये भी क्वेश्चन था कि लेखपाल का जो डीवी है कितने टाइम के अंतर्गत हो जा रहा है, हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए रोल नंबर वाइज हो रहा है, अगर रोल नंबर आपका पहले होगा तो आपका डीवी तुरंत हो जाएगा, आधे घंटे 40 मिनट की वेटिंग के बाद की चीज़ें बता रहा हूँ मैं। तुरंत 5 मिनट के 10 मिनट में आपका डीवी हो जाएगा, बाहर आ जाओगे। लेकिन अगर रोल नंबर आपका सबसे लास्ट में आता है तो आपको 2 घंटे बैठना ही बैठना है, उसके बाद आपके पास और कोई चारा नहीं है, आपके पास रोल नंबर वाइज है। उसके बाद गर्ल्स डीवी कितनी स्किप कर रही हैं, गर्ल्स डीवी स्किप कर रही हैं, इसका मैं बता दूं, कोई बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है मेरे पास, लेकिन हर एक 2 ग्रुप में 1 या 2 ही गर्ल्स दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा गर्ल्स नहीं दिख रही हैं। तो इसकी भी डीवी स्किप हो रही है गर्ल्स की तरफ से, तो ध्यान रखिएगा। जो भी गर्ल्स हैं वो प्लीज़ जाएँ डीवी कराएँ अपना। और एक मैं फिर से अपील करता हूँ, जो कि गवर्नमेंट जॉब में पहले से कार्यरत हैं और सेम पे ग्रेड है और इससे जो ज़्यादा ऊपर वाली भी है, और आप सिर्फ लेखपाल की आपको चाहते कि हाँ नाम कहला दे कि लेखपाल बन गए, तो प्लीज़ सिर्फ नाम के लिए डीवी मत कराइए, दूसरे की सीट ख़राब मत करिए।
याद रखिए, आप अपनी चालाकी करके दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करोगे तो वही घूम के आपके ऊपर भी आएगा कभी ना कभी। तो प्लीज़ डीवी स्किप करिए। जो भी सेम पे ग्रेड पे हैं, पहले से ही कार्यरत हैं अच्छे पोस्ट पे और सिर्फ नाम के लिए कराना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपना छोड़िए ये और डीवी स्किप करिए। प्लीज़ डीवी स्किप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा डीवी स्किप करिए और सपोर्ट भी करिए। प्लीज़ आप लोग भी जिनके जिनके चैनल है वो भी डीवी स्किप अभियान लगातार कंटिन्यू रखें, इसे कमज़ोर ना होने दें। उसके बाद कट ऑफ की बात करें हम, तो मैं फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ ये, और 80 के आसपास ही बचाइए। जनरल की अगर हम बात करें तो कट ऑफ ये 80 के आसपास देखने को मिलेगी। 80 मैं सब चलिए मैं 1-2 नंबर का डिफरेंस बताता हूँ आपको। जनरल जनरल की बात करें तो 79 से 79 80 ऐसे देखने को मिलेगी। ओबीसी की 78 79 देखने को मिलेगी। और जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस वो आपको 77 के आसपास देखने को मिलेगी। एससी की बात करें हम, एससी की अगर एससी की बात करें हम तो एससी की जो है कट ऑफ वो भी बहुत ज़्यादा कम देखने को नहीं मिलेगी। 76 मान सकते हो आप, जिस पे उनका गया है वही होगा और 1 नंबर ज़्यादा। और एसटी का तो वही है जो 75.75 गया था जो मेरिट, उसी के आसपास ही बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये भी 76 ही हो जाएगा। और 76.5 एससी की मान लीजिए आप, तो 76 इनकी मान लीजिए आप। और बाकी की जो कैटेगरी है वो सरकार डिसाइड करेगी क्या है क्या नहीं पीएच के लिए। तो ये कट ऑफ थी कुछ। और आज के लिए लेखपाल का डीवी जो था आज नहीं होगा, सैटरडे संडे ऑफ है, मंडे से फिर से शुरू होगा डीवी। तो जो है 5 अक्टूबर का 110 के 15 के आसपास, 6 अक्टूबर का 110 के आसपास, किसी में कम हो रहा है किसी में ज़्यादा हो जा रहा है। खुशी की बात यह है कि किसी में अगर ज़्यादा हो रहा है तो अब 70 छूने लगा है। ये 70 100 में बदल जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, डीवी स्किप कमज़ोर नहीं होने देना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पास आए थे उससे आप डीवी से रिलेटेड उसका मैंने बताया है आपको। आई होप आपको थोड़ा सा ठीक लगा हो ये। अगर सही लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, आप ही के लिए ये हेल्पफुल होगा। और जैसे जैसे आगे जा मेरा चैनल न्यू है तो अभी जैसे जैसे आगे जाऊँगा वैसे वैसे आपको ऑथेंटिक और भी बेटर तरीके से न्यूज़ और चीज़ें दूंगा मैं। और इस चैनल पे आप तैयारी भी कर सकते हो। जीके जीएस और करंट अफेयर्स मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा है हमेशा से। अदर पार्ट भी स्ट्रॉन्ग ही हैं, लेकिन इसमें मेरे नंबर बहुत लगभग बराबर ही रहते हैं। तो जीके जीएस और करंट अफेयर आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। और प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, वीडियो वॉच करिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी तैयारी को और भी बूस्ट करिए। मैं चैनल के साथ तैयारी भी कराता हूँ, मैं सिर्फ न्यूज़ ही नहीं है ये। और आपको चैनल एग्ज़ाम के बारे में सिर्फ नहीं बताता, एग्ज़ाम की तैयारी भी कराता हूँ काफ़ी। तो आप देख सकते हो, आपके लिए जो हेल्पफुल हो किसी भी तरीके का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।